कि देखिए किसी का मजबूरी भी होता है और किसी का शौक भी होता है, ठीक है। तो हमारा तो भाई हमारा भी मजबूरी है, तो हम मजबूरी ना बोलेंगे। किसी का बड़े बड़े घर का भी आती है नाचने, तो उसका तो कोई दुख नहीं है, लेकिन उस भगवान को मनाती हूँ कि ऐसा जन्म किसी को ना दे, अच्छा जन्म दे, ठीक है। अच्छे परिवार से दे, अच्छे स्वभाव चाल से दे, अच्छे माने अच्छा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। हम आज चले हैं, ये जो है ये ऑर्केस्ट्रा वाली है। जैसा कि हमारे समाज में इस तरह से देखा जाता है कि जब भी हम ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को देखते हैं तो स्टेज पे ही देखते हैं। उनके बैकग्राउंड और उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी जीवन शैली को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम पहुँचे हुए हैं एक ऑर्केस्ट्रा वाली के पास और आप सभी को हम यह जानकारी देंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे किसी भी सवाल से आहत मत होइएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है इनके जीवन शैली के बारे में जान पाना कि आखिर ये लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से क्या क्या यहाँ पे करते हैं। हम फिलहाल गोपालगंज में मौजूद है, जो गोपालगंज शहर है वहीं पे हम मौजूद है और वहीं पे ये लोग रहते हैं और हम यहीं पे पहुँचे हुए हैं इनके जीवन शैली के बारे में जानने, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए। तो चलिए अब हम जो बातचीत का सिलसिला है उसे हम शुरू करते हैं। तो चलिए राधा दुबे जी। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्ते। ये बातचीत भी बहुत बेहतरीन ढंग से करती है और भोजपुरी भी बोल लेती है और गाना वगैरह भी गाती है। सबसे पहले तो आप बंगाल से आती हैं। जी जी। जो ये नाचने और गाने वाली है, ये अधिकांश बंगाल से ही आती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, काफ़ी बंगाली लड़की नाचती है, गाती है जी। और कहीं कहीं क्या और आती है, तो जो है कि सब देश के होता है, ये नहीं कि खाली बंगाल के आती है, सब देश के आती है। हाँ, तो वहाँ पे कलाकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं जी। देखिए ये हमारे बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियाँ नाचती हैं उसको कुछ हे दृष्टि से देखा जाता है। हाँ जी। लेकिन आप लोगों के यहाँ ये कला की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात सही है? जी सही है जी। हाँ। और हमारे समाज में थोड़ा वो देखा जाता है। आप यहाँ पे जो बिहार में है वो कितने दिनों से रह रही हैं? हाँ जी, हम 15-20 साल से हैं। और यानी कितने साल की थी तो आप यहाँ पे आई? हम यहाँ 10 साल के थे तभी आए थे। 10 साल की थी तो 10 साल के। और अभी जो है कि हम यहाँ 26-27 साल का हो गया। जी जी। 27 साल का 28 साल का हो गए। तो अभी यही कामें करती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ और मूवी भी करती हूँ और जो है कि एल्बम वगैरह में एल्बम बनाती हूँ जी। हाँ, कॉमेडी भी बना लेती हूँ और ऑर्केस्ट्रा में जो है कि डांस कर लेती हूँ जी जी। स्टूडियो में गा भी लेती हूँ जी। तो कौन से ऑर्केस्ट्रा में आप जाती है? जी पहले तो मैं सम्राट ऑर्केस्ट्रा थी जी जी। तो सम्राट बीना का, उसका बाद सम्राट बंद हो गया, तो फिर अभी फिलहाल मैं जो बरहईमा है, बरहईमा, तो बरहईमा बद्री सहनी का ऑर्केस्ट्रा में हूँ जी। हाँ जी। तो वहाँ पे आप लोगों को जो साटा होता है उसमें एक साटा के लिए कितना पैसा आप लोगों को दिया जाता है रात भर? जैसा कि 2500-3000 दिया जाता है जी। जैसा लेडीज हिसाब से पैसा देते हैं जी जी। जैसा कि कोई 3000, कोई 2500। लेडीज की पर्सनालिटी के ऊपर जी किस तरह से दिखती है या किस तरह से डांस जी। 2000 भी जी जी जी। 1500 भी, जैसा कलाकार होता है वैसे पैसा देते हैं। उसकी कलाकारी होती है उस हिसाब से उन लोगों को पैसा दिया जाता है। कभी कभार ये ऐसा भी होता है कि आप लोगों को नाच वगैरह या डांस वगैरह करा कर पैसा भी मान लीजिए। हाँ हाँ, कभी कहीं कहीं होता है ऐसा कि डांस कराकर, प्रोग्राम कराकर और पैसा के बारे में जब कहने जाते हैं तो कहीं चले जाते हैं, इनकार कर देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। कहीं कहीं पैसा भी के मालिक है हाँ वो लोग। हाँ जी। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जो साटा करते हैं वही लोग पैसा देने में आनाकानी कर देते हैं जी। तो इसमें आप लोगों को घाटा चला घाटा चलता है, बहुत घाटा हो जाता है। अब कोई नाचा का पैसा नहीं दे तो अब उसका पीछे पीछे तो हम नहीं घूमेंगे ना। हम लोग का और काम है, कहीं ये साटा में पैसा नहीं मिला तो अगले साटा में चले गए, ये बात है। और सब और कोरोना तो आप लोगों के लाइफ में थोड़ा हाँ, कोरोना आ गया तो हम लोग का पूरा लाइफ खराब कर दिया। आप अपने घर पे जाती है बंगाल में? हाँ जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, 4 साल पर 5 साल पर
आपको यहाँ पे कौन लेकर आया बिहार में? एक लड़की लेके आई थी, निशा नाम के लड़की थी। जी जी। तो वो क्या बोलकर आपको लाई थी? वो बोल के लाई थी कि चलो उधर जो है कि गाना गाएगी, उधर स्टेज प्रोग्राम होता है। जी जी। तो मैं उस टाइम में ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। हाँ, अभी भी करती हूँ। तो जो है कि उस टाइम में हमको गाना गाने के लिए लेके आया था। तो हम सिंगर थे। जी जी। तो सिंगरे गाना गाते थे। उसका बाद मैं धीरे धीरे बड़ा हुई, थोड़ा जानने लगी, तब मैं डांस सबको देख देख के डांस भी करने लगी। आपकी माताजी तो यहाँ पे हैं जी। और आपके पिताजी? जी, पिताजी नहीं है। नहीं है। नहीं। और आपकी माताजी का शायद आँख वगैरह का इलाज कराने के जी लिए जी यहाँ पे जी वो भी यहीं पे रहती जी। है? गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, जी। इसीलिए आई हूँ, नहीं तो नहीं आती। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जो ये नाचने वगैरह का काम आप लोग करते हैं तो ये गरीबी की वजह से करते हैं या शौक से करते हैं? नहीं, जैसा कि देखिए, किसी का मजबूरी भी होता है जी। और किसी का शौक भी होता है, ठीक है। तो हमारा तो भाई हमारा भी मजबूरी है, तो हम मजबूरी है ना बोलेंगे। किसी का बड़े बड़े घर का भी आती है नाचने, तो उसका तो कोई दुख नहीं है, लेकिन वो शौक से आती है। वो लोग शौक से हाँ, आती हैं, और इसमें हम तो कलाकारी गरीबी को हैं, तो देखते हैं। गरीबी हालत में आए हैं। जी। और आपकी वैसे शादी तो नहीं हुई है? नहीं। जी। शादी आप बिहार में ही करेंगी या बंगाल में? देखिए, बंगाल और बिहार कोई ये नहीं है, अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। अगर अच्छा जहाँ मिलेगा तहाँ कर लेंगे, बिहार हो या बंगाल हो। तो आपका जो पति होगा जो वो किस तरह से आप कल्पना कर रही हैं कि जी। किस तरह का होगा? जी, अच्छा हो, हाँ, व्यवहार का अच्छा हो, खटके खिला ले, अच्छा देखे, हमें अच्छा माने जाने, ये सब लाइन छोड़ दूंगी मैं उस टाइम में। जब शादी आप कर लेंगी तो ये सब हाँ, लाइन जी छोड़ जी देंगी? जी जी, इस लाइन में नहीं आना चाहती हूँ। जी। जी। ये लाइन आपको उतना सही नहीं नहीं लग रहा है? नहीं। जो ऑर्केस्ट्रा वाली है, जैसे आप हो गई या और भी लड़कियां जी आती हैं, जी। तो इन लोगों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आता है? आता है तो जैसा कि बहुत ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन जानते हैं जैसा कि कभी कभी हम लोग का जैसा गरीब हालत में कहीं कहीं दूर चला जाते हैं नाचने के लिए। गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, सहरसा जिला हो गया, जहाँ से कल आते हैं तहाँ चले जाते हैं। यही हम लोग का मजबूरी है, कोई कहाँ साथ देता है या नहीं देता है, यही बात है। और तो जाने के लिए सिंगल ही आप लोग चले? नहीं, सिंगल भी कोई मालिक है कि लाने आते हैं तब जाते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि भाड़ा भेज रही हूँ तो फिर आ जाओ। इसमें समाज की जो नज़र है आप जी। लोगों पे कुछ गलत तरीके से जी, रहता गलत है। तरीका तो देखते हैं। जी। जी। तो इसमें ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी मान लीजिए कि आप लोगों के साथ गलत भी हो जाए? नहीं, देखिए, आज तक तो मेरे साथ कोई गलत हुआ नहीं। तो और ऑर्केस्ट्रा हाँ, वाली है, हाँ, जैसा हाँ। कि आप मोहम्मदपुर में एक कांड अभी कुछ हाँ, दिन जी पहले, जी जी, 6-7 महीने पहले हाँ, हुआ था, हम भी देखे जी, थे। वहाँ पे गए हुए थे, हम लोग भी रिपोर्टिंग किए थे। तो इस तरह का भी वारदात हो जाता है। हाँ, जी जी, कहीं गोली गला चलता, उठा ले जाते हैं, जी, ऐसा। जी, हाँ। जी। गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी का मान लेते हैं, गरीब आदमी आते हैं पेट के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, ऐसा किसी का साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो करते हैं बेवकूफ़ी काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। हाँ जी। आप थोड़ा एक गाना गाइए, ठीक है? जो हमारे दर्शक है, आपका एक गाना का तो हम और वीडियो बनाए हुए थे। हाँ जी। और आपके गाने को बहुत लोग पसंद किए हैं, तो थोड़ा जी। आप एक और गाना गाइए, उसके बाद से हम फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, हिंदी गाना गाते हैं। जी, हिंदी गाना ही गाइए। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसे बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है, रूठा है कि राजा तू मुझसे खपा है, कैसे बेरूठी मेरा दिल को पता है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, हाँ हाँ हाँ, तुमसे दिल लगाने की सजा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। राधा जी, जी अगर आप एक संपन्न परिवार की होती जी। तो क्या इस पेशे में आती? जी जी, नहीं आती। नहीं आती? नहीं इस पेशे को आप सही नहीं मानती? नहीं, सही नहीं मानते हैं, लेकिन मजबूरी होता है ना।
कि मजबूरी की वजह से जी, आप लोगों को जी, ऐसा जी, करना पड़ता है, जी, नाच गाना जी, या ये ऐसे। जी। आप अपने शादी के लिए कोई लड़का देख रखी है? नहीं, अभी तो देख नहीं रखी हूँ मैं, एक बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी पक्का बात नहीं हुई। जी। कहाँ पे बात चल रहा है, बंगाल में या नहीं, पंजाब के हैं। पंजाब के? जी। जी, तो आपकी उनसे बातचीत होती है? नहीं, कभी काल किए थे तो हम बात नहीं करना चाहते हैं। जी। बात उनसे अभी फिलहाल कभी कभी करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे शर्म आती है बहुत। इस पेशे के बारे में आपकी माताजी क्या कहती है? कहता है, क्या कहेंगे माताजी, कहते हैं कि लड़का अच्छा सा ढूंढेंगे, अगर लड़का अच्छा मिल जाएगा तो शादी करा दूँगा। जी। फिलहाल जब लगन वगैरह या साटा वगैरह नहीं चलता है, जी। शादियों के दिन नहीं होते, तो इसमें आप लोगों का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? जैसा कि मैं जैसे हम लोग कमाते हैं ना, हाँ। तो उसका पैसा सारी पैसा काम जैसा का खर्चा नहीं करते हैं ना, काम करके रख देते हैं, तो वही पैसा हम लोग ऑक्सीजन में खाते हैं। हाँ, जी, उसमें से जो जी, बचा हुआ होता जी, है जी, उसी को। और उसका बाद वीडियो बनाते हैं। जी, 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 जी। एल्बम बनाते हैं, कुछ खर्चा उसमें से भी मिल जाता है ना, तो चल जाता है। तो एल्बम वगैरह का काम आपको बढ़िया लगता जो है? बहुत बढ़िया लगता है। जी। उसमें मान लीजिए कैमरे के जी, सामने जी, काम जी। वगैरह करना होता है जी, और जी, जी। जल्दी हो जाता जी, है। जी। जी। मुझे सबसे देखिए, मुझे ऑर्केस्ट्रा से लेकर और एल्बम से लेकर हमको सबसे गाना बहुत अच्छा लगता है, और गाना में, हाँ, गाना मेरा प्रिय है। गाना से बहुत प्यार करती हूँ। जी। जी। अभी शराबबंदी है जी, बिहार में, जी। जब चालू था तब आप लोगों के व्यवसाय में ठीक था या अभी ठीक है? नहीं, अभी तो उतना ठीक नहीं है। जब चालू था तो उस टाइम में तो अच्छा कमाई होता था। जब शराब चालू था तब हाँ, अच्छा कमाई हाँ। होता था, इसलिए कि बिल्कुल तो कमाई नहीं हुआ, कहीं 2-4 गो साटा मिला तो गए, कमाई हुआ, नहीं तो नहीं। और जब चालू था तो उसमें पैसे भी लोग फराफर जी, उड़ाते जी, थे। जी, जी, बहुत पैसा मिलता था। कभी 2000 मिल जाए, कभी 5000 मिल जाए, कभी 10-10 हजार मिल जाता है। वो छूट जो हाँ, मिलता जी, है, जो छूट मिलता है, तो जी। उसमें आप लोगों का मालिक भी लेता है कि नहीं, जैसा मालिक खिलाते हैं, अपना रूम में रखते हैं, खाना खर्ची देते हैं, तो उसमें से 50% वो लेते हैं। अगर अपना रूम लेके रहते हैं, अपना खाना खाते हैं, तो उसमें से मालिक का हक नहीं है लेने का। वो उसमें से नहीं ले नहीं, पाते नहीं, हैं। नहीं। जी। जी। चलिए राधा जी, हाँ जी, बोलिए। आप अगर भगवान आपसे पूछे कि क्या आप दूसरा जन्म भी इसी तरह का लेना चाहेंगी, तो आप क्या कहेंगी? दूसरा जन्म में आप कैसा? नहीं, नहीं, भगवान को मनाती हूँ कि ऐसा जन्म किसी को ना दे, अच्छा जन्म दे। ठीक है, यानी अच्छे परिवार में, अच्छे परिवार से दे, अच्छे स्वभाव चाल से दे, अच्छे माने अच्छा जो है कि भगवान पढ़े उनको, लिखे हाँ। और आपके गार्जियन जी, द्वारा आपकी जी, शादी हो जी, जाए, जी। और ये नाचना नहीं, गाना आप नहीं नाचना गाना तो एक देखिए, कोई शौक से आते हैं, कोई मजबूरी से आते हैं, ठीक है, तो हमारा मजबूरी है तो हम करते हैं। जी। इस मजबूरी की वजह से आपको करना हाँ, पड़ता है, जी, किसी भी तरह से मान लीजिए जी। कि अपना जीवन यापन हाँ, चलाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि जो है कि किसी से जैसा पैसा हम काम किए किसी के मालिक के पास, उसको पैसा नहीं दिया, उससे धोखा कर दिया, और उसका बाद कहीं बवाल हो गया, झगड़ा मार, यही सब प्रॉब्लम होता है, और कुछ जो प्रॉब्लम नहीं। छिछोड़े होते हैं उन लोगों से भी आप हाँ, लोगों को हाँ, परेशानी हाँ। होती है। वो तो कोई छेड़ देता है, हाँ। कोई हाथ पकड़ लेता है, तो अच्छा बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ना सबके घर में माँ बहन है, और हम लोग भी किसी का माँ बहन है, ठीक है, तो ऐसा हम लोग का साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा नेशा वसा करते हैं तो कोई बिना नेशा का भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो लोग को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ और बोलती हूँ कि आप लोग किसी का लेडीज का साथ ऐसा ना करें, किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें। दिक्कत ना करें। मनोरंजन के लिए हाँ, लोग जी, जाती है, जी। आप लोग डांस वगैरह हाँ, देखिए। आप जो है कि खुशी से 2 पैसा देते हैं, तो 2 पैसा आपको अगर अच्छा लगे तो हमको दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं दीजिए, लेकिन छेड़खानी मत कीजिए और उटपटांग हरकत नहीं हरकत मत जी, कीजिए। ये हम अपना अकेले के लिए नहीं बोले, मैं सारी लेडीज के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे किसी का साथ हरकत ना करें। चलिए राधा जी, हम चाहेंगे कि एक बार और आप एक गाना गाएं, कोई भोजपुरी सा गाना गाइए आप। भोजपुरी हिंदी गाते हैं। अच्छा चलिए हिंदी गाइए।
हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वाह वाह वाह, क्या बात। बिहार है या बिहारी लोग हैं, ये आप लोगों को कैसे लगते हैं? ना जी, बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। किसी का साथ बातें करते हैं, किसी का साथ जो है कि जाते हैं, किसी का घर जैसा व्यवहार मिलता है, तो सम्मान लोग करते हैं, अच्छा करते तो हैं। बहुत अच्छा जी, लगता जी, है। जी, जी। हाँ, हम कभी बिहारी के नाम पर शिकायत नहीं करूँगी और ना किसी का नाम पर शिकायत करूँगी, ठीक है। जहाँ जाती हूँ मैं बहुत प्यार देते हैं सब कोई जी। जी। और यहाँ की सरकार वगैरह से कोई शिकायत? जी, सरकार को क्या शिकायत करूं, सरकार जो कर रहे हैं हमको, हम लोग को मर रहा है जी। हाँ, सरकार तो हम लोग को मर रहा है। वोट देने का अधिकार है आपका यहाँ पे है कि बंगाल में है? नहीं, यहीं पर हमारा जो है कि आधार कार्ड बना है, आईडी कार्ड बना है, यहीं पर। हम बंगाल का कोई हमारा प्रूफ नहीं कुछ यहीं पे हाँ, सब यहीं पर। जी। लेकिन जो मोदी जी का हाथ जोड़ के मैं मैंने ये कर रही हूँ, मिनौती कर रही हूँ कि ये लॉकडाउन हो या कुछ बीमारी हो, ये सब मैंने अफवाह ना फैलाए। लॉकडाउन हाँ, लॉकडाउन जो है कि अपना ना करे, कि हम लोग भी थोड़ा खट के खाए, गरीब आदमी खट के पेट जिला रहे हैं, कि हम लोग को भी मोदी सरकार देखे। अच्छा, ऐसे वोट देने जाओगी तो किसको वोट देगी? वो ऐसे मोदी को देगी या किसी और को देगी? नहीं नहीं, जैसा कि जैसा नीतीश जी हैं जी, मोदी जी भी हैं जी। अब दोनों आदमी के बीच में दोनों आदमी के दिया जाएगा, किसी को न किसी को दिया जाएगा। जी जी जी। अगर बंगाल में आप होती तो ममता हाँ, ममता जी के देते हैं जी। और ममता दीदी का सरकार वहाँ पे बेहतरीन है। जी जी जी, ममता दीदी वहाँ सही है, सरकार है जी। और यहाँ पे तो एक नीतीश जी, लालू जी और ममता क्या बोला, सॉरी, नीतीश जी, लालू जी और मोदी जी हैं। जी जी जी। हाँ। आप उम्र भर यही रहना चाहेंगी कि फिर बंगाल में चली जाएंगी? नहीं नहीं, बंगाल में जाऊंगी, आऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि इधर हमारे कहीं गुजर बसर हो जाए। जी 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 जी। हाँ, लेकिन बंगाल में अगर हो जाए कहीं अच्छा, मम्मी पापा तो है नहीं, मम्मी है, कहीं अगर शादी ब्याह कर देंगे कहीं तो चले जाएंगे फिर बंगाल में वापस। जी। अभी तो किराया पर जो बच्चे होंगे जी, क्या चाहती है कि आप वो क्या करें? नहीं नहीं, मेरे बच्चे होंगे तो आप जो है कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जी जी। अच्छा हॉस्टल में भरेंगे जी जी। और जो कि बच्चा को संस्कार देंगे, जो है कि बेहतरीन उन लोगों को संस्कार देगी ताकि वो लोग मान लीजिए कि समाज में अच्छी तरह से जी सके। जी, हम जो किए हैं, नाचे हैं, गाए हैं, यही नहीं कि मेरे पेट का बच्चा भी करे, ऐसा नहीं हो सकता है। और कहना है कि जो ये लोग पेशा करती हैं, जो ये लोग ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना करती हैं, ये लोग अपने मजबूरियों की वजह से करती है, न कि शौक़ की वजह से। और आप लोग ये भी जान चुके होंगे कि जो इनकी आने वाली पीढ़ियाँ है वो नहीं चाहते हैं ये लोग कि इस पेशे में आए। और हमारे भी दृष्टि से अगर देखा जाए, बिहार की दृष्टि से, तो इस जो इन लोगों का ऑर्केस्ट्रा में नाचना वगैरह होता है, इसमें समाज में बेहतर ढंग से नहीं देखा जाता है, ख़ास तौर से हम लोगों के समाज में। लेकिन बंगाल के समाज में इसे एक कलाकार के तौर पे देखा जाता है। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग एक ऑर्केस्ट्रा वाली को समझ पाने में या बेहतर ढंग से हम समझा पाने में जो हमारे सवाल थे, वो सवाल आप लोगों को कैसे लगे? तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।